हेलो फ्रेंड्स, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक पर डिस्कशन शुरू किया है। इसमें कंपोजिट फंक्शंस पर कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं पहले वाले एक्सरसाइज में से। अभी और कुछ एग्जांपल्स आगे वाले लेंगे हम, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उस लेवल के एग्जांपल्स पहले मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ईजी है वैसे तो आपके लिए छोड़ दिए हैं, तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हो, या फिर वीडियो को दोबारा देखने के बाद हो सकता है आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों, इसके पहले वाले जो वीडियो मैंने आप डिफरेंशिएशन पर डाले हैं वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लेना, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। सो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले वाले कुछ एग्जांपल्स की ओर। सो आगे वाले एग्जांपल्स में अब देखिए, cos स्क्वायर ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7 ऐसा कुछ दिया है। cos स्क्वायर ऑफ log x स्क्वायर प्लस 7 ऐसा कुछ फंक्शन दिया है। ये कौन से फॉर्म में जाता है? इसके पहले एक एग्जांपल किया है हमने, रेज़ टू 5 रेज़ टू 6 ऐसे फॉर्म में, है ना। सो फंक्शन का पावर यहाँ पे 2 है। इस फंक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 है कि नहीं। सो ये यहाँ पर ब्रैकेट है, ये फंक्शन ऐसा है, राइट, इन दिस फॉर्म। तो यहाँ पर fx क्या है, वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। fx रेज़ टू n इस फॉर्म में अगर फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? d बाई डी एक्स इज n fx रेज़ टू n माइनस 1 इंटू, सही सोचा आपने, बराबर सोचा, f डैश x। ठीक है। इस फॉर्म में अगर फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव ये होने वाला है। तो चलिए फिर इसका जो n है यहाँ से पता चलता है, n क्या है? 2। तो रखिए ये 2। सो यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। cos के सामने फंक्शन जो ओरिजिनल फंक्शन है cos है, उसके सामने जो भी आया उसको ब्रैकेट डाल दो। ठीक है। सो देखिए, अब ये इस फॉर्म में है cos ऑफ fx, राइट, कंपोजिट फंक्शन cos fx। या फिर ऐसा सोचिए, cos ब्रैकेट डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है? fx है। सो लिख दो fx डी बाई डी एक्स ऑफ fx मतलब f डैश x, वो तो आने वाला है। तो देखिए, अब इसके सामने अब मैं इसे ऐसे लिखूंगा, n, पहले ये अप्लाई करो, n cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये ऐसे हो गया, रेज़ टू यहाँ पे 1 हो गया, है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx करना पड़ेगा ना। पहले ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, उसके बाद ये करना है। सो fx रेज़ टू n fx रेज़ टू n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ fx लिखना पड़ेगा ना। सो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, दिस होल फंक्शन cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, दिस इज fx। ठीक है। सो चलिए आगे। सो 2 cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इसे ऐसे ही रख दो। अब cos ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट, ये फार्मूला अप्लाई करना है। cos ऑफ ब्रैकेट के लिए माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट डाल दो। सो इनटू का है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन ऐसे लिखो, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, साइन ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये जो डेरिवेटिव की चेन है वो ध्यान में आनी चाहिए। बस एक बार डेरिवेटिव की चेन समझ में आए तो कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना बहुत ही आसान होता है। और जिन बच्चों को कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आता है, मैंने इसके पहले भी बताया है, वो बच्चे अक्खा डेरिवेटिव टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जिनको डेरिवेटिव आएगा सो ऑब्वियसली उनका इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी जो लिंक्ड टॉपिक है वो भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। सो माइनस साइन ऑफ, देखो माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या, साइन के सामने ब्रैकेट डाल दिया है। तो ब्रैकेट में क्या था? cos ऑफ ब्रैकेट में था log x स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट।
ठीक है, इसका डेरिवेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंक्शन एक ही है लेकिन उसमें फार्मूले कौन से लगे, पहले f(x)n, उसके बाद cos ऑफ f(x) वाला लग गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है अभी log f(x) वाला फार्मूला, है कि नहीं। एक एग्जांपल में देखो, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू है तो यह माइनस साइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, -2 cos ऑफ log ऑफ x² + 7, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, इंटू साइन ऑफ log ऑफ x² + 7, ठीक है, ये दूसरा भी लिख दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे log f(x). log f(x) का डेरिवेटिव बता दीजिए दोस्तों। log x का बेसिक फार्मूला, log x के लिए 1/x, तो log ब्रैकेट के लिए क्या होगा, 1/ब्रैकेट d/dx ऑफ दैट ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो भी है लिख दो। सो f(x) है 1/f(x) इंटू d/dx ऑफ f(x) मतलब f'(x). तो चलिए log के सामने जो भी है उसे लिखेंगे 1/ दैट फंक्शन, है कि नहीं, log ऑफ समथिंग 1/ समथिंग d/dx ऑफ दैट समथिंग लेना पड़ेगा, कंपोजिट है ना, d/dx ऑफ समथिंग। व्हाट इज देयर इन द ब्रैकेट, समथिंग वाला क्या है, अरे लिहून टाका, हे काय आहे x² + 7, लिहून टाका x² + 7, राइट, x² + 7 7 7 लिख दिया। अब क्या करो, इसे डिफरेंशिएट करना है x⁻n से, और ये क्या है के सबसे डिफिकल्ट फार्मूला, बराबर है कि नहीं, हाँ के वाला। अब इसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये फंक्शंस ऐसे ही दिए होंगे तो ठीक है, आपको मैं आंसर बता रहा हूँ क्या इसे आगे क्या हो सकता है। देखिए थोड़ा सा मैं अभी इसे ऐसे लिखता हूँ, 2 साइन ऑफ, ये वाला फंक्शन पहले लिखता हूँ, साइन ऑफ log ऑफ x² + 7, ठीक है, ये हो गया, इंटू cos ऑफ log ऑफ x² + 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। सो -2 साइन ऑफ दिस cos ऑफ दिस, ठीक है, इंटू 1/x² + 7, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। आगे इसका डिफरेंशिएशन लेना है, x⁻n दिखाई दे रहा है, x⁻n के लिए हम क्या लेते हैं, n(x⁻), वेरी गुड, सही सोचा आपने, बराबर सोचा। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, और ये तो k है कि इसके लिए तो 0 ही होगा, है ना, k का डेरिवेटिव 0, मार दो। सो ये जो k है कांस्टेंट है, अकेला आ गया तो मारना है उसको, मार दिया। सो यहाँ बचा सिर्फ 2x, ठीक है। तो ये जो ये वाली क्वांटिटी आप आखिरी में भी लिख सकते हैं, शुरू में ले सकते हैं। सो ये आपका आंसर है। देखिए 2x/x² + 7 इंटू दिस, एक ये आंसर हो सकता है, या फिर देखिए ये 2 × 2 4x करके एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आपने देखे हैं, 2 sin θ cos θ इज व्हाट इज इट, वेरी गुड, सही सोचा आपने, sin 2θ। इसके पहले भी मैंने बताया है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा फार नॉलेज होना ज़रूरी है, थोड़ा सा तो भी कम से कम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूली वगैरह आपको आने चाहिए, डबल एंगल ट्रिपल एंगल कैसे फार्मूली, इनवर्स के कुछ फार्मूली और रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो 2 sin θ cos θ बिकम्स sin 2θ। अब थीटा क्या है यहाँ पर थोड़ा समझ लो, देखिए 2 sin θ cos θ, सो दिस विल बिकम, ये माइनस साइन पहले था, साइन 2θ क्या है, log ऑफ x² + 7, ठीक है। सो ये हो गया साइन 2θ। बुक में ऐसा हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ अलग आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, या फिर आपकी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल। इसका फाइनल आंसर यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हड़ूस गया बरका, हड़ूस गया। तो दोस्तों इसके बाद नंबर आता है इस एग्जाम्पल का।
tan ऑफ cos ऑफ sin x, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन बेसिक ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है? tan का है। तो इसके पहले भी मैंने बताया है, जो भी ओरिजिनल फंक्शन है उसके सामने एक ब्रैकेट डाल दो, उसके सामने जो भी है उसे पूरा एक ब्रैकेट डाल दो। तो मैंने यहाँ पे चलो tan के सामने जो भी है इसे मैंने ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है, ब्लैक ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। सो चलो इसे y से डिनोट करो, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया। तो देखिए अब क्या बनता है। सो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, tan x के लिए डेरिवेटिव हम लेते हैं sec स्क्वायर x, ठीक है, f और ये f डैश, ठीक है। अब अगर tan ऑफ fx आता है, tan fx कंपोजिट फंक्शन, तो tan ब्रैकेट tan ऑफ समथिंग, तो डेरिवेटिव विल बी sec स्क्वायर ऑफ समथिंग, sec स्क्वायर ऑफ समथिंग इनटू d बाय डी एक्स ऑफ दैट समथिंग लिखना पड़ेगा। जो ब्रैकेट में जो भी समथिंग है ना, लिख दो, बिंदास लिख दो। सो tan ऑफ ब्रैकेट, सो डेरिवेटिव विल बी sec स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इनटू d बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट, लिखना ना भूले, ये आगे लिखना पड़ता है। सो tan ऑफ फलाना, sec स्क्वायर ऑफ फलाना, d बाय डी एक्स ऑफ दैट फलाना, बिस्ताना, मस्ताना, जो भी हो उसका डेरिवेटिव आगे लेना भूलना नहीं, ठीक है। सो sec स्क्वायर ऑफ tan ऑफ ब्रैकेट, sec स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या था? ब्रैकेट में था cos ऑफ sin x, ठीक है। सो लिख दो इधर भी cos ऑफ sin x, ठीक है। सो sec स्क्वायर ऑफ, ये तो वैसे ही रहेगा अभी, हाँ, cos ऑफ sin x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ, अब यहां पे दूसरा कंपोजिट फंक्शन कोसाइन ऑफ fx, cos fx, cos fx के लिए होगा माइनस साइन fx इंटू d बाय डी एक्स ऑफ fx, होगी नहीं, cos ऑफ ब्रैकेट माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट d बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, है कि नहीं, आसान। सो माइनस साइन ऑफ, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे इंटू है ना, इंटू, तो यहाँ इंटू साइन पहले देना पड़ेगा, बाद में माइनस साइन ऑफ cos ऑफ ब्रैकेट माइनस साइन ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में क्या था? cos, ये ओरिजिनल फंक्शन है, ये है fx आपके लिए, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। है इंटरेस्टिंग, छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन वो जो डेरिवेटिव्स की चेन है, फंक्शन में फंक्शन, फंक्शन में फंक्शन, वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये माइनस साइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बड़े आराम से, ये माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया, sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सो इनटू साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सही सोचा आपने, cos x पता है, आप लोगों को पता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। साइन x का डेरिवेटिव आगे लिख दो, दैट्स ऑल। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, 1 2 3, ओनली विद इन 3 स्टेप्स। लेकिन फंक्शन में फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आपको आना चाहिए बस, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। अब अगला एग्जाम्पल, सेक ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई विल सी व्हाट इज देयर, ऐसा ही कुछ दिया है, एक्स रेज टू 4 प्लस 4 दिया है दोस्तों, एक्स रेज टू 4 प्लस 4। तो ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है, सेक है या tan है? तो सेक से शुरू हुआ है, तो मतलब सेक इज द ओरिजिनल फंक्शन, तो सेक के सामने ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। ये मैंने डाल दिया ब्लैक ब्रैकेट, तो सेक ऑफ ब्लैक ब्रैकेट डेरिवेटिव कैसे होगा फिर? सेक एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टैन, तो सेक एफ एक्स के लिए आएगा सेक एफ एक्स इंटू टैन एफ एक्स, तो सेक एफ एक्स, ठीक है। सो यहाँ आएगा सेक एफ एक्स इंटू टैन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ऐसे आएगा।
ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक ब्रैकेट डाल दिया दोस्तों, कहाँ पे? ओरिजिनल फंक्शन सेक था उसके सामने, तो सेक ऑफ ब्लैक ब्रैकेट डेरिवेटिव क्या होगा? सेक इंटू टैन, सेक ऑफ ब्लैक ब्रैकेट, ठीक है, इंटू टैन ऑफ ब्लैक ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्लैक ब्रैकेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ दैट ब्लैक ब्रैकेट। ब्लैक ब्रैकेट में क्या था लिख दो, ब्लैक ब्रैकेट में इतना था ये पूरा, सो टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, सो टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है। थोड़ा सा दूसरे मतलब दूसरे मेथड से भी आप सोच सकते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है टैन ऑफ सेक ऑफ समथिंग अगर है तो आप क्या लिखेंगे? सेक ऑफ समथिंग, समथिंग मतलब ये ब्रैकेट, डेरिवेटिव विल बी सेक ऑफ समथिंग इंटू टैन ऑफ समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग समथिंग। हाँ ठीक है। सो देखिए अब इसका डेरिवेटिव ले लो, सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है, इंटू टैन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ टैन। अभी हमने देखा है टैन एफ एक्स के लिए, वेरी गुड, आपका ध्यान है तो अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी देखा है हमने टैन एफ एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एफ एक्स, तो टैन ब्रैकेट के लिए ये वाला ब्रैकेट, हाँ, टैन ब्रैकेट के लिए सेक स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है? एक्स रेज टू 4 प्लस 4 है, लिख दो एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है। अब ये हो गया, अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेना है चैन में, ये तो बहुत ही आसान है, एक्स रेज टू एन वाला फार्मूला है, बाद में के है कि नहीं? हाँ, अब देखिए सेक ऑफ टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। टैन ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू 4 प्लस 4 इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। ये तो अब सबको पता है, 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। एक्स रेज टू एन बेसिक फार्मूला, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, पावर इन द मल्टीप्लिकेशन रेड्यूस पावर बाय 1। और ये क्या है? के मार डालो उसे, मार डालो बच्चों, ये अपने कुछ काम का नहीं है। के अकेला आ गया, पकड़ के मार डालो उसको, ठीक है, मार दिया, 0 हो गया वो, मारना मतलब 0 करना है। अब ये 4x क्यूब, अब दिस इज योर फाइनल आंसर, इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं टर्म्स और फाइनल आंसर आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। हो सकता है ये टर्म यहाँ पे लिख दी हो, 4x क्यूब पहले लिख दिया हो, 4x क्यूब इंटू ये सामने ऐसे कुछ लिख दिया हो, दैट इज योर फाइनल आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट आराम से, बड़े आराम से, शांति से। चलो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। आगे वाला एग्जाम्पल ऐसा दिया है, इसके पहले भी एक रूल मैंने आपको बताया था। देखिए अगर ऐसा होता है e रेज टू लॉग ऑफ m टू द बेस e, तो यहाँ बेस कुछ भी नहीं मतलब e होता है ना, तो यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है मतलब e है, तो इसको हम लिख सकते हैं m। ये इसका बेस और यहाँ वाला फंक्शन का बेस एक ही होगा, तो ये वाली क्वांटिटी हम इधर लिख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, e रेज टू log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटी है, नहीं तो कुछ बच्चे काटेंगे उसको, काट दिया, कट गया, सेम नहीं है वो, बिगड़ गया, कटता नहीं हो, ठीक है। अब देखिए log ऑफ ये वाला ब्रैकेट, सो यहाँ पे पूरे फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ। रिमेंबर इट इज इन द पावर। चलिए ई को थोड़ा बलवान बना देते हैं, सो ए ई हो गया बलवान,
सो ठीक है, ई रेस टू ए वाला ज़्यादा बलवान हो गया तो उतना बोझ उठा पाएगा ना, इसलिए। ठीक है, अब देखिए ये जो लॉग है इसका बेस और ये वाला बेस सेम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ई बेस है। तो ऐसे वक्त में हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है ना, ये दिस ब्रैकेट इज एम फॉर अस, इट इज एम फॉर अस, तो इसे हम नीचे लिख सकते हैं लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। दिस इज वाई फॉर यू, पहले वाई को सिंप्लीफाई किया। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कभी नहीं लेना है, पहले सोचना पड़ता है कुछ सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता है। एक्चुअली ई रेस टू एफ एक्स, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शुरू में कि ये ई रेस टू एफ एक्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो चलिए ई रेस टू एफ एक्स करें, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया हमने, ये रूल वहाँ पे लगा दिया। उसके बाद इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग के कुछ और रूल। अभी देखो ये तो एफ एक्स रेस टू एन है, लेकिन ये एफ एक्स रेस टू एन नहीं है, ये ऐसे है लॉग ए रेस टू एम है, तो इसे हम लिख सकते हैं एम लॉग ए, इजंट इट, ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए नहीं है, इसके लिए लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 लॉग एक्स लिख सकते हैं, दिस इज वाई। लॉग एक्स होल स्क्वायर अलग है, लॉग एक्स स्क्वायर अलग है। लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब होता है ये वाला फॉर्म, लॉग ए रेस टू एम, तो ये पावर इधर आता है एम लॉग ए, है ना, रूल्स ऑफ लॉगरिथम। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, इतना बड़ा फंक्शन था, इतना सा हो गया, तो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट आराम से आगे लिखने का। सो डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स रेस टू एन है, ये क्या है, एफ एक्स रेस टू एन, एन एफ एक्स रेस टू एन माइनस 1। मैं बार बार फार्मूले लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखना है, एन मतलब 2 लॉग एक्स, यहाँ पे 1 आ गया, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखना पड़ेगा, ये है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 लॉग एक्स, होगी नहीं, इसका भी डी बाई डी एक्स ले लिया हमने, इसका भी ले लिया, यू माइनस वी के फॉर्म में था ना वो। सो 2 लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस ये 2 है, ये ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट साइड में आएगा, ये आराम से इसे बाहर खींच दिया, या लेकिन उसको 0 नहीं लिखना है। कांस्टेंट जब दूसरे फंक्शन के साथ आता है तो उसे 0 कभी लिखना नहीं है, ठीक है। ये 2 वैसे ही रखो, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स या 2 बाई एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 है 1 अपॉन एक्स है, 2 है 1 अपॉन एक्स, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। लगे तो आप फाइनल आंसर अब ऐसा भी ले सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, तो अब ये वाला फाइनल आंसर रखे तो भी चलता है, या फिर आगे सिंप्लीफाई करना है तो 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट में log x माइनस 1, log x माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। या तो ये रखो या तो ये रखो। देखिए 2 बाई एक्स मैंने बाहर ले लिया, log x रहा यहाँ पे, कुछ भी नहीं, मतलब 1 रह गया, ठीक है। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। है कि इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है ये सब एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ गए फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इसके पहले वाले भी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि एक के बाद जो कंपोजिट फंक्शंस के जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए वो वीडियो को सीक्वेंस से देखते रहिए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बस आज के लिए अब यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।